नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में सुर्खियों में है। ज्योति की कई ऐसी पोस्ट हैं जिससे उसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा मिला। हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस लगातार ज्योति से पूछताछ कर रही है। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब ज्योति के साथ अन्य यूट्यूबर्स के नाम पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर सामने आए। अब जांच जारी है, लेकिन सवाल अहम है कि ऐसे तो बहुत से यूट्यूबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं। कौन देश के लिए जासूसी कर रहा है और कौन नहीं, इसके लिए अब सरकार का क्या दृष्टिकोण होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में हैं। जीरो लाइन जैसे ही क्रॉस करते हैं। We are back to our India. पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया है। उसके 1.39 लाख फॉलोअर्स थे। हिसार पुलिस ने 18 मई की रात ज्योति के घर जाकर छानबीन की थी। वहां के कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी टेरर लिंक को लेकर ज्योति से पूछताछ के लिए हिसार पहुंचेगी। हिसार पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी। वो पहलगाम, गुलमर्ग, डल लेक, लद्दाख की पैंगोंग लेक तक गई थी। पैंगोंग चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटा हुआ है। उसने अपने यूट्यूब चैनल पर इन जगहों के वीडियो शेयर किए हैं। ज्योति पहली बार साल 2024 और फिर इसी साल 5 जनवरी 2025 को 2 बार कश्मीर गई थी। उसने अपने वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए। इनमें अटारी वाघा और राजस्थान के थार शामिल है। उसने यूट्यूब पर जो वीडियो शेयर किए थे उनमें भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगी फेंसिंग तक दिखाई दी थी। आ जाते हैं पाकिस्तान में। वेलकम टू पाकिस्तान। इस बार हम आए हैं हिंदू पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट टाइम हम आए थे सिख पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम टू पाकिस्तान। स्पेशल मेरे साथ 3-4 ATPB टीम के सिक्योरिटी साथ चल रही है। ठीक है, अलग ही एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे। हिसार पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि मार्च में वो पाकिस्तान गई। जांच एजेंसियों को शक है कि वो कश्मीर और बॉर्डर स्टेट में ट्रैवलिंग के लिए गई थी या फिर संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा रही थी। इसकी जांच जारी है। इतना ही नहीं, ज्योति पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों और सरकार को कोसती रही। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो उसने पाकिस्तान या आतंकियों को कोसने की जगह भारत की तरफ से सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। ज्योति मल्होत्रा ने कहा था, पहलगाम घटना के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। इसमें सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हर उस नागरिक की भी जिम्मेदारी है जो घूमने जाता है, उसे सतर्क रहना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी बिना मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हम लोग ही करप्ट हैं, हम लोग ही गलत हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा झकझोर करने वाली है। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। पाकिस्तान जाने को लेकर ज्योति काफी क्रेजी दिखी थी। पिछले साल 2024 में ज्योति पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान जाने से पहले उसने अमृतसर में श्री दरबार साहिब में माथा टेका। इसके बाद बाहर बने कॉरिडोर में वीडियो शूट कर बताया कि उसका 10 दिन का पाकिस्तान का वीजा मिला है। ज्योति ने वीडियो में बताया कि अब वो पाकिस्तान जाकर लाहौर और वहाँ की लाइफ दिखाने वाली है। हेलो प्रिंसेस, थैंक यू, सो स्वीट। मैं आपको कर दूं थोड़ा सा। जय श्री कृष्णा। हेलो जी, कैसे हो आप? आपका क्या नाम है? आपका नाम बताइए मुझे। वाहेगुरु जी सच्चे बादशाह। ज्योति के अरेस्ट होने का पता चलने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके बारे में सर्चिंग तेज कर दी। अरेस्ट के 24 घंटे में ही उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर 12,000 सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ गए। लोगों ने लिखा कि ये तो देशद्रोही निकले। जांच में हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत ने खुलासा किया है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान उच्चायोग नई दिल्ली में तैनात एक अधिकारी के सीधे संपर्क में थी, जिसे हाल ही में भारत सरकार ने अमान्य राजनयिक प्रतिनिधि घोषित कर देश से निष्कासित किया है।
ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान का वीजा लेने के दौरान उच्चायोग में एहसान और रहीम उर्फ दानिश से संपर्क किया था। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो और इंस्टाग्राम अकाउंट मिलाकर लाखों फॉलोअर्स हैं, जिनका उपयोग कर वो पाकिस्तानी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए कर रही थी। पुलिस के अनुसार ये एक तरह का नैरेटिव वॉरफेयर है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एजेंट के रूप में विकसित किया जाता है। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? एक ही हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। दानिश जी की बेगम वाइफ है मेरी। वाइफ, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसे ही है जी। हाँ। कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा। इस पूरे मामले में अब तक की कार्रवाई में ज्योति मल्होत्रा को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश कर 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पुलिस लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण कर रही है। पैसे का लेन देन, यात्रा विवरण और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की जांच जारी है। He was in touch with other YouTube influencers जो है, जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनको यूज मिसयूज कर रहे हैं। कोई नहीं आता था जी, हम 3 जने रह करते अपने घर के ना। मेरे को ये यूँ तो क्या करते, दिल्ली जा रही हूँ मैं, पापा 4 दिन में आऊँगे, 5 दिन में आऊँगे। मैं इस चीज़ में पूछता ही नहीं हूँ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, क्योंकि फिर टेंशन हो जाती है मेरे को। क्यों मैं नाट जाता हूँ, बेटा ये काम ना कर, ना समझे बच्चा तो फिर उसको क्या समझाऊँ मैं। जो बात मैं कह दिया करता है बेटा ये नहीं करना, तो नहीं मानती, तो मैं क्या करूं। इंसान तो कहीं जाएगा तो किससे परमिशन लेके जाएगा, अपने आप तो नहीं जा सकता। इनसे लेके गई होगी पुलिस वालों से, जिनने पासपोर्ट बनवा के दिए और कुछ बनवा के दिए, आए हैं जो भी है, कुछ करे इन्होंने, क्या पता मेरे को। हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा या उनके परिवार में अब तक किसी के खिलाफ कोई पुराना मामला दर्ज नहीं है। ज्योति पहले गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन कोविड के समय उसकी जॉब चली गई। नौकरी जाने के बाद ज्योति ब्लॉगर बन गई, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहा करती थी। ज्योति यूट्यूब में एक ट्रैवल चैनल चलाती हैं। ज्योति ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट ट्रैवल विद जो नाम से बना रखा है, जिसमें वो देश विदेश में बनाए गए वीडियो को अपलोड करती रहती हैं। ज्योति से लगातार हो रही पूछताछ और पुलिस की कार्रवाई के बीच ज्योति का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। हिसार के एसपी शशांक कुमार ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से कुछ भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती करने की कोशिशें की जा रही हैं। सेंट्रल एजेंसी से हमें इनपुट मिला था कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसियों के टच में थी और वो कई बार पाकिस्तान जा चुकी थी। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्राओं के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का इंटरव्यू लिया था, जिसे उसके यूट्यूब चैनल पर 7 लाख से अधिक बार देखा गया और 2000 से ज्यादा कमेंट्स मिले। इस इंटरव्यू ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा, क्योंकि ये संदिग्ध गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है। उधर ज्योति के पकड़े जाने के बाद एक और यूट्यूबर सुर्खियों में है। यूट्यूबर का नाम नवांकुर धनखड़ है और वे डॉक्टर यात्री के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। डॉक्टर यात्री भी पिछले साल मार्च में पाकिस्तानी दूतावास की नेशनल डे पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें ज्योति पाक दूतावास के अधिकारी दानिश से फ्रेंडली तरीके से मिलती हुई नजर आई थी। ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डॉक्टर यात्री यूट्यूब चैनल वाले नवांकुर धनखड़ के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। ज्योति की तरह वो भी पाकिस्तान जा चुके हैं। इसके फोटो उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर किए थे। तो जी आज फिर यात्री डॉक्टर जी के साथ हो जाए कुछ मीठा।
चीयर्स, वो तो पहले ही खा चुके हैं। विदेशी बंदे होते हैं ना, थोड़े ऐसे ही होते हैं बोलने वाले, उनको चीयर्स करने का पता भी नहीं होता। हम इनवाइटेड है पहले ही, अपने आप को खुद ही कर लिया। नहीं, इन्होंने सारे यूट्यूबर्स को, सारे हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स को इनवाइट किया हुआ है और ओपन इनविटेशन और प्लस दानिश भाई। हाँ जी। थैंक यू। ठीक है, ओके, चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। लॉट्स ऑफ लव, बाय। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन पर भी जासूस होने के आरोप लगने लगे। हालांकि धनखड़ ने वीडियो जारी कर कहा, मैं अभी आइलैंड में हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो भारतीय पुलिस एयरपोर्ट पर आते ही मुझे पकड़कर जेल में डाल दे। अगर मैंने पाकिस्तान के साथ भारत की कोई सुरक्षा का उल्लंघन किया है, यदि मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिलता है तो मुझे एयरपोर्ट से उठाकर जेल में डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ऑपरेशन सिंदूर तक जितने भी इनपुट सामने आए हैं, उनमें से जासूसी करने वाले ये यूट्यूबर भी देश के लिए बड़ा खतरा हैं। इनके लिए सरकार का क्या कदम होगा और जो इस तरह से सालों से काम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन जासूस है और कौन नहीं। बहरहाल ज्योति के साथ साथ जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो जासूसी का मकर जाल है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। आज सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह की बात आज उठी है, सवाल उठे हैं, वो कई रूप में बहुत अहमियत भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का नाम आया और पहलगाम की जो घटना थी, जो एक कनेक्शंस मिले हैं पाकिस्तान से और जो कुछ भी हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद उसकी सक्सेस और उसके बाद ये सारी चीज़ें आना, कहीं ना कहीं ये एक जासूसी जहां शब्द आ जाए वो किसी चुनौती से कम नहीं है। न जाने ऐसे कितने यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो इस तरह का काम कर रहे होंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि अब इसमें से कितने लोग इस कनेक्शन में हैं। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि पहले से वो इन गतिविधियों में लिप्त थे। ये तो सारी चीजें निकलकर सामने आई क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, सारे इनपुट मिले हैं, सारे कनेक्शन मिले हैं, उनके साथ साथ कई और सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका नाम आया है। लेकिन अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल जैसा है। और एक बात और है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ ना कुछ प्रमाण तो हैं तभी गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों के कनेक्शन, क्योंकि ज्योति के साथ भी फोटोज हैं, लिंकअप्स हैं, तो ये सवाल तो खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। क्योंकि इस घटना के बाद यदि इस तरह की कोई भी गतिविधि यहाँ हुई है तो उसे बख्शा तो नहीं जाएगा। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर सतीश कुमार, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं समीर गोस्वामी। समीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले समीर जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। समीर जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। ये पूरा जिस तरीके से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते होते गिरफ्तारी तक हो गई है, जांच चल रही है, सारे जो मोबाइल हैं और तमाम चीज़ें हैं वो सब एक जांच के लिए हैं, फॉरेंसिक जांच सब चीज़ की हो रही है। वो जो भी रिकॉर्ड निकल कर आएगा वो तो सबके सामने होगा। लेकिन ये जो कनेक्शंस आए हैं, जो एक सवाल आ गया है कि क्या जो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं वो देश के लिए खतरा हो सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सरकार के लिए जाहिर तौर पर एक चुनौती है, टास्क है, लेकिन क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, कैसे इन चीज़ों को समझते हैं? दरअसल राखी जी, ऐसा है कि इन्फ्लुएंसर, आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जिस तरीके से सोशल मीडिया आगे बढ़ रहा है और लोग बहुत जल्दी ना बहुत फेमस होना चाहते हैं, उसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार है। मैं ज्योति के मसले पर ज्यादा ना ही नकारात्मक और ना ही सकारात्मक बोलूंगा। वो भविष्य के गर्त में है कि उसने जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ। लेकिन जब भी जैसे आपने पत्रकारिता का काम करते हैं तो आप उसके नियम कायदे कानून पहले समझते हैं, फिर पत्रकारिता का काम शुरू करते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है, अपनी दुकान डालता है, कुछ भी करता है, एक फिल्म वाला फिल्म बनाता है तो उसके लिए पूरी लीगल चीजें देखता है। इन्फ्लुएंसर का क्या हुआ है कि इन्होंने कोई लीगलिटी को नहीं पढ़ते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, ये भी नहीं।
उन्हें अगर कोई बोल देगा कि हम ना ऐसे में बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे तो उसको कर लेंगे। हमारे पास आए दिन एफआईआर आती है कि फलानी मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए लोग बागों के अगेंस्ट एफआईआर हो गई, या किसी धार्मिक स्थल पर कोई किसी ने जाकर के कुछ किया और एफआईआर हो गई। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ भी करने को, और धीरे 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 ये जो फेमस होने की चाह है ना, ये इन्हें कब उठा करके देशद्रोह में लिप्त कर देती है या गैर कानूनी ऐसे मसले में लिप्त कर देती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये हुआ क्या है। ज्योति के केस में हो सकता है कि उसने जानबूझ के किया हो पैसे के लालच में, या कि काफी व्यूअरशिप बटोरने की चाहत में, क्योंकि अगर ऐसा करेगी तो पाकिस्तान से भी अच्छी खासी व्यूअरशिप आएगी, इंडिया से तो आ ही रही है, वर्ल्ड वाइड आएगी, इस कारण भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि किसी ने उसको, एक इन्फ्लुएंसर का एक और मुद्दा है राखी, कि कई छोटे घर के लोग हैं ना, बहुत छोटे तबके के लोग, एक बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनने के कारण ना बहुत जल्दी बड़े बन गए, पैसे की इनकम उनको बहुत जल्दी होना शुरू हो गई, तो उन्हें दुनियादारी का उतना ज्ञान नहीं रहा। एक गांव का, आज आप गांव-गांव में देख रहे होंगे, गांव-गांव में इन्फ्लुएंसर चालू हो गए, उन्हें ना नियम कायदे का मालूम है, ना इसका मालूम है कि लीगलिटीज क्या होती है। उन्हें बस ये है कि आगे बढ़ना है, कंटेंट तैयार करना है, और ये ना बहुत दुखदाई है। जहां तक बात है कि गवर्नमेंट के लिए चुनौती है, शायद गवर्नमेंट के लिए उतनी ज्यादा चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा ओपन है। आप कुछ भी करेंगे, आप सोशल मीडिया पर डालेंगे जो गवर्नमेंट की निगाह में आएगा। आप चाहे व्हाट्सएप पर डालें, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे एक्स पर डालें, चाहे इंस्टाग्राम पर डालें, किसी भी सोशल मीडिया पर डालेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और आईपी एड्रेसेस वगैरह हैं जिनसे आप पकड़ में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि क्या ऐसा करना चाहिए? तो जब भी आप 100-200 व्यूज है तब तक तो नहीं, आपको कोई नहीं पकड़ता है, जनरली माफ कर देते। लेकिन जब बड़े आप इन्फ्लुएंसर, जब आप इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। और ये मुद्दे सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं है कि ज्योति का और पाकिस्तान से लेकर के बहुत छोटी छोटी सी स्टंट का मैंने आपसे बोला, आजकल सिर्फ आगे बढ़ने के लिए हमारे कानून में है कि आप कोर्ट का को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानी बनने के चक्कर में या अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में आप देखिए रोज आएंगे आपके सोशल मीडिया पर कि कोर्ट ने ऐसा किया, ये ऐसे कोर्ट के जजेस के प्रति जो है लोग गंदी भाषा का उपयोग करते। ये सारी चीजें हैं जो इनको परेशान करेंगी और इनको कहीं ना कहीं कानून में की गिरफ्त में लेकर आएंगी और ये सजा काटेंगे। तो जल्दबाजी में ना करके मेरा ये रहेगा कि जल्दबाजी में नहीं करें, उसको समझें क्या ये लीगल है हमारे देश में या हम ये कर सकते हैं, इससे किसी की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही हैं, हम किसी कानून का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो ये है। हाँ, चुनौती ऐसे जरूर बढ़ गई है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, तो जब कम अपराधी होते हैं तो उनमें छांटना ज्यादा आसान हो जाता है। अब जब अपराधी, संभावित अपराधी ज्यादा हो जाते हैं और जिसमें कई इनोसेंट भी होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर कर रहे हैं, तो और छांटना आसान हो जाता है एजेंसीज के लिए। वो किसको समझे कि इन्होंने जानबूझ के किया और किसने अनजाने में किया। ये चुनौतियां जरूर बढ़ती हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी राखी जी, हाँ आ रही है। गौरव जी, हालांकि समीर जी कह रहे थे कि सरकार के लिए कुछ ऐसा चुनौती जैसा नहीं होगा, लेकिन मुझे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा टास्क इसलिए लगता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कर रहे हैं ये, मतलब सोशल मीडिया पर ये वाली चीज़ इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं, लोग इतने ज़्यादा फेमस भी होते हैं, फेमस होने के लिए करते हैं या जो भी विषय है, लेकिन इस तरह की रील्स के ज़रिए, इस तरह जो वो कर रहे हैं उसके ज़रिए यदि कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है वो हमारे लिए एक बहुत टफ टास्क है। लाइक एग्जांपल दूंगी, कुछ ऐसी रील्स ज्योति मल्होत्रा की मैंने भी देखी कि वो यदि राजस्थान में हैं या वो थार में हैं, वहां से वो ऐसे रील्स दे रही हैं, पीछे पूरी फेंसिंग दिख रही है। ये सब चीजें ना पॉइंट आउट होती हैं। आप क्या दिखा रहे हो, आप क्या बताना चाहते हो? क्या आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहते हैं कि भारत की सीमा पर यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीजें हैं? इस नजरिए से मुझे लगता है या तो इस तरह की चीजों के लिए गाइडलाइंस जारी हो, वो ना करें, जैसा कि समीर जी कह रहे थे कि अनभिज्ञ होते हैं, सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए तमाम चीजें कर देते हैं, या तो गाइडलाइंस बन जाए, आप किस तरह की चीजों को बना सकते हैं, वायरल कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि भाई ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसा और कौन कौन होगा जो आने वाले समय में हमारे सामने आएगा। तो ये हमें अभी यहाँ एक अलर्ट मोड पर होने की जरूरत है।
जी राखी जी, देखिए, सोशल मीडिया आज हमारे देश में लगभग 60 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और सही कहा अभी समीर जी ने कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लोग बहुत कम समय में बहुत हाईलाइट हो जा रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा चली जा रही है, उससे वो शोहरत भी कमा रहे हैं और दौलत भी कमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाज के एक बड़े धड़े को वो प्रभावित भी कर रहे हैं अपने कंटेंट से। तो स्वाभाविक है उनके साथ इस प्रकार का रिस्क रहेगा। जो भी समाज के सतह पर दिखाई देगा उसके साथ प्रॉज एंड कॉन्स रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे हो और उसको इस बात का भान ना हो कि वो देश के हित में कार्य कर रहा है या देश के विरोध में काम कर रहा है। वो अपने निहित निजी आर्थिक लाभ के लिए अगर वो देश के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका तो ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए और होता भी है। लालच में यदि वो जा रहा है तो वो भी अक्षम्य है। किसी भी प्रकार से अगर राष्ट्र के विरुद्ध जाकर के आप अपने प्रोफेशन में कोई भी कार्य करते हैं और कानून का उल्लंघन होता है, तो वो दंडात्मक कार्यवाही के अंतर्गत आता है। ये ज्योति का जो मामला है, ज्योति मल्होत्रा का, इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मूवमेंट हुई है, इसके लोगों से मुलाकात हुए हैं, इसकी मरियम भुट्टो जैसे शख्सियत से जो पाकिस्तान के बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं वहाँ पंजाब की, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे ये मिलती है और इसका बैकग्राउंड इस तरह का है, तमाम देशों में यात्राएं करती है, तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर शक उठेगा। और पहलगाम की ये यात्रा करती हैं, जनवरी में करती हैं, फिर पहलगाम में इस तरह की दुर्दांत घटना को अंजाम दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट है, लेकिन हम सॉफ्ट टारगेट बने क्यों? क्यों हम उनके लिए काम करें? क्यों हम उनके लिए इस तरह का नैरेटिव गढ़े पूरे देश भर में? क्या इसका ज्ञान नहीं है? और ज्ञान नहीं है तो उसका सजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें गाइडलाइंस जो होनी चाहिए वो और सख्त होनी चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दुश्मन को मजबूती मिलती है, शत्रुओं को मजबूती मिलती है। इस प्रकार के बयान देने से भी हमारा देश कहीं ना कहीं कमजोर होता है। वो भी वार के टाइम में, जब युद्ध के जैसे हालात हों, उस समय अगर आप कोई ऐसा बयान दे जिसका लाभ सीधे सीधे, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने राफाल को लेकर के इतना हास्यास्पद वो दृश्य दिखाया कि उसका उपयोग पाकिस्तान करने लगा। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आज सोशल मीडिया के दौर में कोई भी आपकी कही हुई बात मीडिया पर, उस प्लेटफॉर्म पर मिनटों में वो और करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच जा रही है। तो कम से कम इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए कि जिससे हमारा देश कमजोर ना हो, वो भी ऐसी कठिन परिस्थिति में। और मुझे लगता है कि यह विषय अभी जांच एजेंसियों के पास है। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें कई लोग, 6 से ज्यादा लोग, 8 लोग अभी तक लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं, और जो लोग भी इस तरह के काम में होंगे उनको बिल्कुल दंड मिलेगा, चाहे कोई हो। और पहले भी देखिए, जासूसी का जो एक क्राइम है वो पाकिस्तान कराता रहा है, और बड़े बड़े लोग जो विभागों के लोग हैं, सरकारी कार्यालयों में हैं, वो भी इस तरह के कामों में लिप्त रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि हमारे देश के एक बहुत बड़े शख्सियत पर भी आरोप लगे, जिनके कारण रॉ के तमाम हमारे एजेंट्स मारे गए। इस तरह के आरोप लगे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगे। तो मुझे लगता है कि ये तो समझदारी होनी ही चाहिए कि हम जिस देश में रहे हैं उस देश के साथ हमारी वफादारी है या नहीं है, और वफादारी नहीं है तो ऐसे लोगों को क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अक्षम्य अपराध है, उनको दंड मिलना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। कुंडरू पुष्पलीला मैम, सुन पा रही है मुझे? हाँ जी, हाँ जी मैम, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि सब अपना अपना मत यहाँ रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो चीजें सामने आई हैं ये वाकई में कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसे ही हो गया या वाकई इसके पीछे, यदि उसको अरेस्ट किया गया है ज्योति मल्होत्रा को, तो उसके पीछे कुछ चीजें हैं। ये कनेक्शंस ऐसे ही तो नहीं निकले होंगे, कुछ तो बात है। कैसे आप इसको लेती हैं? माँ, ये जो सोशल मीडिया का ये जो अनकंट्रोल व्यवस्था में चल रहा है देश, इसको कंट्रोल करना चाहिए। देश को बर्बाद होने के लिए ऐसे इसको कंट्रोल करने का व्यवस्था नहीं है। जैसा गवर्नमेंट के अंदर जो प्रसार भारती के अंदर आता है, जो भी चैनल्स लाइसेंस से लेके जो भी हो, उनका रूल्स के हिसाब से उनके ऊपर रहता है। मगर ये सोशल मीडिया कोई भी छोटे से लेके जो लोग अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा नॉलेज भी नहीं है, वो जर्नलिस्ट का टर्म्स एंड मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम नहीं, इवन दो सब्जेक्ट भी नहीं मालूम रहता है, बस कंट्रोवर्सी बनने के लिए ये लोग करने का एक व्यवस्था नया चुन लिया है। ये देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा।
इसको कंट्रोल करना एक व्यवस्था बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो है ना पार्लियामेंट पे इसके ऊपर एक एक्ट भी लेना है। अगर सोशल मीडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड मीडियास रहते हैं उनको रिकॉग्नाइज वालों के जैसे रूल्स रहते हैं सोशल मीडिया में भी उनकी बैकग्राउंड उन कौन है उनको परमिशन दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं, उनके ऊपर कठिनाइयां के साथ में ये रूल्स फ्रेम करके उनके साथ में जाना पड़ेगा। ये ज्योति है, इसके साथ में और कितने लोग हैं, इसके पीछे कौन कितने साल से अपन का साजिश चल रहा है कि ये इंडिया में इतनी सारी लोग हैं कि यहाँ पर जात पात नहीं है, रिलीजन नहीं है, हर जो सेक्युलर कंट्री है हर लोग यहाँ पर शेल्टर मिलता है, भाषा नहीं है, सब कुछ नहीं है, अपनापन लगता है, कोई भी आता है, ये देश का ये एक अच्छा खूबी है, ये तो ब्यूटी है। तो इसको अगर आगे लेके जाने के लिए जो अपन का शांति पीस चाहते हैं इंडिया, चाहे कोई भी पार्टी आने दो, पार्टी से मतलब नहीं, देश की शांति रखने वाला देश है ये, कोई भी आता है इस देश में सुकून से रहता है, शांति से रहता है, कोई कंट्री में इतनी सुविधा नहीं है। मगर इसको जो है ना ये जो वीटो पावर जो सा यूएनओ रहते थे और जो निगाह रहते थे, ये इंटरनेशनल अपन का जो है ना थर्ड जो बोलते हैं ना वार डिक्लेयर करने का व्यवस्था में जा चुके हैं अपन, पूरा कंपटीशन व्यवस्था में है अपन। अभी तो अमेरिका पाकिस्तान जब इंडिया के तरफ से अपन का युद्ध किए थे उस टाइम में हम बचपन में थे, उस टाइम में सुनते थे, मगर हमको इतना ऐसा नहीं था कि ऐसे लोग ऐसा सोशल मीडिया ये सब फालतू का चीजें नहीं सुनते थे हम लोग। मगर अभी क्या है, जब इंदिरा जी का टाइम में होना तो जो भी युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो सब हुआ था ना, इतना कुछ भी नहीं हुआ था, डिसीजन आता था, ये दूरदर्शन में आता था, जो रिकॉग्नाइज संस्थाओं का चैनल से प्रसार में आता था, और जो भी ऐसे रिपोर्ट करते ना नेगेटिव वाला करते थे, ऐसे चैनल को परमिशन नहीं मिलते थे। जो न्यूज आता है ये फेक न्यूज है, इसको ऐसा अलर्ट देते थे पब्लिक के लिए, इसकी बात आप नहीं सुनने का, ये हमारा सरकार की अनाउंसमेंट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हमको न्यूज बोल रहे हैं। मगर आज ये ज्योति इतनी उसके बाप ने उनको पकड़ के दिया है, तो देशभक्त होंगे शायद उन्होंने, इतने लोग हैं, तो इतने लोगों का मारने की इनकी हाथ है, तो इनको ऐसे नहीं छोड़ने का, एक तो मैसेज देना पड़ेगा, ऐसा औरत हो कोई भी हो, देश का गद्दार है, तो इसके बारे में इसको गवर्नमेंट खड़ी से खड़ी सजा देना चाहिए। और ये यूट्यूबर्स जो भी हो सबकी छानबीन करना चाहिए, और जो भी हो आज जो है ना सिंपल से छोड़ने का नहीं है, ये तो आगे जाने का पता नहीं कहाँ से होगा। अभी देखो पहलगाम से हुआ था, संगठन में जो लोग मर गए थे और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया, ये सब ड्रामाबाजी चलता ही रहेगा पॉलिटिक्स में। ये तो इसको रोकने के लिए, सोशल मीडिया को रोकने के लिए, ऐसे ज्योति जैसा लोगों को पकड़ने के लिए उसको ऐसा उनसे पूछना पड़ेगा, उनका मुंह से निकलना पड़ेगा कि कौन है, कितने साल से कर रहा है, तो उनका नंबर्स लेना है और यूट्यूबर्स के बारे में भी निगाह रखना है। अदरवाइज ये देश का जो भी है सीक्रेट है, पूरा देश का पूरा बाहर चले जाएगा। ठीक है मैम, मैं रोकूंगी आपको, हाँ बिल्कुल मैं आपको बीच में रोकूंगी, और लगातार चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर देवी अहिल्या की पुण्य गाथा पर एक कार्यक्रम भी है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। सतीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री राकेश जी, हम सबके बहुत प्रिय आदरणीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, संपत्तिया उइके जी, सम्माननीय तुलसी सिलावट जी, सम्माननीय गौतम टेटवाल जी, सम्माननीय कृष्णा गौर जी, सम्माननीय शंकर ललवानी जी, गोविंद राजपूत जी, और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय मंत्रीगण, इंदौर के सभी विधायक, पार्टी के सब वरिष्ठ कार्यकर्ता, इस सदन में उपस्थित इंदौर के प्रबुद्ध नागरिकगण, आज का दिन इंदौर की दृष्टि से इतिहास में अलग दृष्टि से लिखा जाएगा। इंदौर के विकास को नए पंख लगने की दृष्टि से, इंदौर के नक्शे को बदलने। राजेंद्र शुक्ल जी का स्वागत हमारे स्वागत के प्रतिमानों और सोपानों के साथ करने का आपसे सादर निवेदन।
और स्वागत की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मधु वर्मा जी से कि हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी का स्वागत हम सब की ओर से करने का आपसे निवेदन। आदरणीय मधु वर्मा जी से मेरा सादर निवेदन, आदरणीय राकेश सिंह सर का स्वागत करें। चलिए, तो एक विशेष कार्यक्रम देवी अहिल्या की पुण्यगाथा विषय पर, और अब से कुछ देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर देवी अहिल्या के विषय में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कभी कुछ कहने की ज़रूरत है। गौरवान्वित करने वाला ये पल और ये समय भी है। वापस चर्चा पर चलेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, इंदुकांत जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। म्यूट किया आपने? हाँ, इंदुकांत जी नहीं सुन पा रही हूं मैं। अनम्यूट कीजिएगा, शायद आप म्यूट हैं। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से हम जल्दी से आपको रिकनेक्ट करते हैं क्योंकि आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है। सतीश जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, सतीश जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। इंदुकांत जी को दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस मैं एक बार समीर जी, क्योंकि सभी लोगों के देखिए अपने मत हैं। अभी कुंडरू पुष्पलीला मैम ने जिस तरीके से कहा कि कोई भी बात, वो महिला हो पुरुष हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर है, यदि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आई है, कोई भी इस तरह की चीजें आती हैं, तो एक मैसेज देना बहुत जरूरी है इस तरह के लोगों का। मुझे लगता है इस तरह के लोग जो काम कर रहे होंगे उनके लिए ऑलरेडी एक मैसेज चला गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से चीजों को करना है। लेकिन जो चीजें चली गई हैं या जा रही थी, या जो जासूसी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है सर। यहाँ तो सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा चलता है, इसमें तो इफ एंड बट है ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। सबसे पहले तो यूट्यूबर्स को लेके, इन्फ्लुएंसर्स को लेके जो चीजें भी आई हैं, पहला नाम क्योंकि ज्योति मल्होत्रा का आया, उसके बाद ये सिलसिला एक एक लिंकअप्स आते ही चले जा रहे हैं, जिनके साथ उनके पिक्स हैं, और भी लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में आए हैं। मतलब इसके बाद ना एक तेजी पकड़ी है इन चीजों ने। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। जी राकेश जी नमस्कार, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो अभी चर्चा अभी तक मैं सुन रहा था आपके यहाँ, जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया के लोगों को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जाता है कई बार, कि वो जैसी भी बातें अपने प्लेटफॉर्म से करना चाहें, जिस तरह से भी चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहें, उस पर एक यहाँ तक कि फिल्म माध्यम में भी आपने देखा कि एक सेंसर बोर्ड है। लेकिन इस ढंग के माध्यमों में, सोशल मीडिया के माध्यमों में जिस तरह से एक कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उसका मिसयूज या मनमाना यूज ना हो सके, उसको लेकर के चीजें दुरुस्त नहीं, एक व्यवस्था नहीं है। तो ये खतरा तो है, और इसमें पूरी तरह व्यक्ति पे आधारित है कि वो अपने आप देश के हित के बारे में, राष्ट्र के हित के बारे में, समाज के हित के बारे में कितना सोचता है, और उसी के आधार पर वो जो निर्णय लेता है, उसका विवेक जो होता है, उसी पे सब कुछ आधारित है। सरकार उस पर कैसे कोई नियंत्रण कर सकती है या व्यवस्थाएं कैसे उसको दुरुस्त कर सकती हैं, इसकी प्रॉपर इसका अरेंजमेंट नहीं है। कुछ नए कानून बने हैं, कुछ व्यवस्थाएं बनी हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि समय आपके पास कम है। देखिए, ज्योति मल्होत्रा का ही मामला ले लीजिए। आज ये नया तरीका भी ये हो गया है कि आप ऐसे किसी बड़े विवाद के समय में कुछ ऐसा कर जाइए कि आप कुछ दिन के लिए डिटेन हो जाइए, अरेस्ट हो जाइए, पूछताछ हो जाइए, तो आप एक बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं। अगर आप नहीं भी जानते थे, गांव के लोग जानते नहीं थे कि ज्योति मल्होत्रा कौन है, लेकिन इस घटना के बाद उसकी व्यूअरशिप, उसकी कमाई बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसको ये कमाई का अवसर ना देकर उसको पूरी तरह से कैसे डिस्बैंड किया जाए, ये भी देखना होगा। अदरवाइज ये कई लोगों का यही मोडस ऑपरेंडी है कि आप कुछ ऐसा करिए। आप देखें, कई फिल्में आजकल आती हैं, फिल्मों के प्रमोशन के लिए कई चीजें होती थी। अब कई लोगों ने जानबूझकर स्ट्रेटेजिकली उसमें विवाद पैदा करते हैं और उसकी कहानियां प्लांट करवाते हैं कि इस फिल्म में ऐसी चीजें हैं।
किसी को पता नहीं होता है और देश को पता चल जाता है कि फिल्म में कोई एक देश के विरोध में, हिंदू धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ, अब उसके बाद उस पर विवाद खड़ा होता है, लोगों का ध्यान जाता है और ऑटोमेटिक वो फिल्म हिट हो जाती है। तो ये जो तरीका एक नया बना है, इस पे कैसे नियंत्रण किया जाए, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। और जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, देश के, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उसको भी इस पे विचार करना चाहिए कि इस तरह की घटना जो करता है उसको कैसे पूरी तरह से ब्लैकआउट किया जा सकता है, कैसे पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जिससे इस तरह की प्रवृत्ति न बढ़े। जी ठीक है। सतीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सतीश जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। समीर जी, मैंने एक सवाल किया था आपसे और प्लीज उस पर आप अपनी बात रख नहीं पाए थे, बोलिएगा। दरअसल मैं ये कह रहा था कि जो आपने बोला कि इससे मैसेज गया, डेफिनेटली मैसेज गया। सभी लोग इस बारे में सचेत हुए होंगे, जितने इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, वो निश्चित रूप से इससे सचेत हुए होंगे। लेकिन जो अभी बातें आ रही हैं कि इस पे कानून बनाना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, दरअसल कानून ऑलरेडी है। देखिए, कहीं पर भी भारतीय संविधान कहीं से किसी भी तरीके से किसी भी चीज की छूट नहीं देता है। ज्योति मल्होत्रा के अगेंस्ट अगर एफआईआर हुई है तो वो कानून के तहत हुई है, ये कानून था, ठीक है। अभी स्टंट की एफआईआर होती है तो उसकी भी होता है, सोशली कोई हार्मफुल कंटेंट बनाता है तो उसकी भी एफआईआर होती है। अब ये देशद्रोह का आ गया है, तो कानून अपने आप में है जो कि एप्लीकेबल सोशल मीडिया पर भी है। कोई भी कंटेंट बनाता है, फिल्मों पर भी एप्लीकेबल है, कहीं पर भी, हर जगह कानून है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि ऐसी ऐसी जगह से लोग आए हुए हैं जिन्हें शायद कानून कभी पढ़ा नहीं या उसकी जानकारी नहीं ली। एक गांव के बहुत शुद्ध देहात के आदमी के पास चले जाए तो उसे मर्डर करना समझ में आता है, उसे चोरी समझ में आती है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीजें डालना ये समझ में नहीं आता। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, गवर्नमेंट बिल्डिंग है या गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है, आप उनके फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते, ले नहीं सकते, मतलब सोशल मीडिया पर डालना तो, लेकिन ये आम आदमी को नहीं मालूम है, तो कई बार वो अनजाने में ले लेता है। हो सकता है वो हमने सोशल मीडिया पर डाले, अपने इंस्टाग्राम पर डाले और उस गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट का उपयोग कर लिया किसी पाकिस्तान ने या किसी दूसरे हमारे दुश्मन देश ने। उससे क्या होगा, फंसेगा कौन? वो व्यक्ति जिसने कंटेंट बनाया, उसने जानबूझकर नहीं बनाया, उसने उसके सामने अपना फोटो खींचा। उसने आकाशवाणी के सामने खड़े होकर के, कई लोग फोटो खींचते हैं, लेकिन नहीं खींचना था। अब उस आकाशवाणी में कल को कुछ घटना घट जाती है तो जब चेक किया जाएगा तो पता चलेगा इसने अभी 2 दिन पहले फोटो डाला था, इसका कनेक्शन हो सकता है, राइट। तो ऐसे भी लोग बाग फंसते हैं, कानून है। अब जरूरत है अवेयरनेस की। दरअसल जिस तरीके से सोशल मीडिया बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अवेयरनेस चलाए। उस अवेयरनेस के बावजूद भी अगर लोग अवेयर नहीं होते हैं तो उनके लिए फिर दंड बहुत इतनी बुरी तरीके से देना चाहिए कि पुश्ते और सारा सोशल मीडिया याद रखे। एक और मैं उदाहरण दूंगा, यातायात के नियम हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है ना, कानून है, आप उल्लंघन करते हैं उसके चालान भी होते हैं, सजा भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यातायात के नियमों के लिए, उनके पालन करने के लिए क्या कानून है, क्या नियम है, इसके लिए पुलिस और ट्रैफिक विभाग समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाता है। कि कई लोग ऐसे हैं गांव के कि जो लोग नहीं होते हैं, अपने यहाँ थोड़ा सा लाइसेंसिंग थोड़ा लिबरल है, इस कारण वो अवेयरनेस चलाते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया लिबरल है। तो हमें दरअसल कानून बनाने से ज्यादा जरूरी है कि जो कंटेंट बना रहे हैं उनको हम अवेयर करें किसी भी तरीके से, कि भाई ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेयर करें, तहसील के हिसाब से अवेयर करें कि भाई एक सोशल मीडिया, प्रधानमंत्री जी ने अभी पॉडकास्टर और इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करी थी, वहां पर अपनी स्पीच दे सकते थे। ऐसे कई लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मंत्री है, सीएम है, बहुत लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को भी वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर अवेयरनेस हो जाएगी तो मुझे लगता है कि फिर वही लोग क्राइम करेंगे जो डेलिबरेटली कर रहे हैं। हमें छांटना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर जिसने क्राइम किया वो डेलिबरेटली किया है, जानबूझकर किया है, क्योंकि आप अवेयर हैं। अभी क्या हो रहा है, हमें उसमें भी छांटना पड़ रहा है कि इनोसेंट तो नहीं है वो, क्योंकि हम इनोसेंट को भी तो नहीं घेर सकते है ना। किसी ने धोखे से अगर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के फोटो ले लिए तो हम उसको फिर गुनाहगार बता जरूर देंगे, लेकिन सोल्यूशन नहीं हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमारी पाकिस्तान चली गई ना, तो अगर अवेयर रहेंगे तो हमारी इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं। जाने के बाद अगर हम उस पर कार्यवाही करते हैं तो कुछ तो हमने खो ही दिया है। तो इन सारी चीजों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज जो मुझे लगी है,
जो स्टेटमेंट आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आई हमने इस रिपोर्ट में भी देखी, जब पहलगाम को लेकर उन्होंने अपना एक वीडियो रखा सामने और उस पर मुझे लगता है पहलगाम एक ऐसी घटना हुई थी जिसका पूरे देश ने विरोध किया। मतलब आप समझिए कि कोई इस घटना के पक्ष में नहीं था, विपक्ष तक जो था वो सरकार के साथ में, सेना के साथ में आ गया था। वहां पर यदि ज्योति मल्होत्रा ये कहती हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया, सरकार को ध्यान रखना था, जो घूमने आते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं? एक इंसानियत के नाते जिसने भी उस घटना को देखा सबसे पहले उसका विरोध किया, ये नहीं होना था। और आप, ठीक है, सुरक्षा पर सवाल बाद में था, हमें क्या करना था क्या नहीं करना था, भारत में होने के नाते, देश में होने के नाते आप सरकार पर उस पर सवाल उठाते हैं। आप कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है या पक्ष विपक्ष की कोई लीडर नहीं थी, आपने क्या बात रखी? मुझे लगता है वो सारे पहलू हैं जिसको लेकर जांच की जा रही है और शायद इसीलिए इतने सवाल आए हैं। गौरव जी, आगे क्योंकि एक्सपर्ट हैं जो अपने व्यूज दे रहे हैं, क्या लगता है इसके लिए सरकार, क्योंकि ये चीजें आनी शुरू हो गई हैं और ये इतनी जल्दी रुकेगा नहीं मामला, कोई एक स्टैंड सरकार की तरफ से आएगा, कोई गाइडलाइंस? बहुत सारी समस्याएं राखी जी देशकाल परिस्थिति के अनुसार उपजती हैं और फिर वो चुनौती के रूप में सरकार भी लेती है, एजेंसियां भी लेती हैं, उसके समाधान के रास्ते भी निकालती हैं। जैसे आपने देखा, सरकार ने निर्णय लिया कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ देना है, तब जाकर के पता चला कि अरे 5 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं भारत की, वो पाकिस्तान में ब्याही हुई है और पाकिस्तानियों से बच्चे पैदा किए हुए हैं। तो अब आप समझिए कि वो उनका इंटरेस्ट जो होगा वो किसके पक्ष में होगा, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। तो इस प्रकार से ये भी समस्या जो है, जो इन्फ्लुएंसर के रूप में एक दुश्मन देश को मदद करने की जहां तक बात है, तो इसको निश्चित रूप से हमारी एजेंसीज बहुत प्रॉपर डिटेल इसका एनालिसिस कर रही होंगी कि उसका इंटेंशन क्या था, उसके मनी ट्रेल्स क्या हैं, कहां से ट्रांजैक्शंस हुए, कौन सी उस पर इंफॉर्मेशन शेयर किया। देखिए, आज ग्लोबल वर्ल्ड में आज सैटेलाइट से सारी चीजें उपलब्ध हैं, हम किसी चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जा सकते हैं, पाकिस्तान घूम सकते हैं वर्चुअल तरीके से, दुनिया का कोई देश घूम सकते हैं। लेकिन जब मेरा इंटेंशन देश के साथ द्रोह करने का हो, शत्रु के साथ मिल करके अपने देश का नुकसान करने को हो, तो वो क्राइम की श्रेणी में आ जाता है, अपराध की श्रेणी में आ जाता है, राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ एक न्यूनतम सोशल मीडिया की मर्यादा भी तय होनी चाहिए। मुझे लगता है वो जरूर तय होगी, क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी संस्था जो है, वो भारत के लोगों का मूड पता करके और चुनावों को इन्फ्लुएंस करने तक की बात सोचती है। इस्तांबुल में कांग्रेस पार्टी अपना कार्यालय खोल के वहां से सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की बात करती है। तो ये वो तरीके हैं जिस तरीके से पूरे देश के पूरे मूड को, पूरे नैरेटिव को प्रभावित किया जा सकता है। तो इन सभी विषयों पर मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत बारीक तरीके से सरकारी एजेंसी सोचेंगी और इस पर प्रॉपर नियम बनाएंगी, और जो लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनके विरुद्ध, सही कहा अभी हमारी एक पैनलिस्ट ने, जो ऐसी कड़ी कार्रवाई हो जो नजीर बने, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। और भारत में देखिए, राष्ट्रीय चरित्र का इतना अभाव है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर को जो मन में आता है, जो मर्जी आता है वो बोल देते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच का बुलेट प्रूफ पहन लेते हैं और उन्हें लगता है कि अरे हमारा तो ये डेमोक्रेटिक राइट है, उसका हनन हो रहा है। अब इसका छूट नहीं मिलना चाहिए। अब उन्हें पता होना चाहिए कि हम राष्ट्र के विरुद्ध में क्या बोल रहे हैं, और अगर बोलेंगे तो उसकी सजा हमको मिलेगी। तो मुझे लगता है एक नेशनल कैरेक्टर जो होता है वो लोगों के अंदर डेवलप करना अब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्र के विषयों पर समझौता नहीं करती है। वो सरकार है जो शत्रु के जद में जाकर उसके अंदर घुस करके मारना जानती है, इसलिए अपने अंदर के भी शत्रुओं को बखूबी मारेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए अभी भी लोग समझ जाए, मेरा तो यही मानना है। अन्यथा सरकार निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से कोई ना कोई कार्रवाई करेगी, जिससे इस तरह के लोगों के ऊपर लगाम लग सके। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि समय की सीमा है। कुंडू पुष्पलीला मैम, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। मैं बात करना चाह रही हूँ कि ये जो भैया बीजेपी भैया ने कांग्रेस की बात निकाले, तो मैं भी उनके बातें लेके बात कर सकती हूँ 2 मिनट के लिए। ऐसे नहीं है, मैं लंबी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे इतने नॉलेज है कि कौन सा सब्जेक्ट अभी आपने लिया है उसके ऊपर ही बात करने का है।
जो अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज करके पब्लिक को करने वाला भी है, माँ छोड़ो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी करने के लिए अपने ये ऐसा काम करने के लिए एक ऊपर कर ले रहे हैं। हर पार्टी का इसमें चल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से, जो कौन कर रहा है क्या है पता चलने के बाद उसके ऊपर केस भी डाल रहे हैं हमारा तेलंगाना में। सोशल मीडिया के तरफ भी करे तो यहाँ का सरकार उसके काम कर रहा है, चाहे उनका जाके इंटरनली जाके उनको पूछने के बाद मालूम हो रहा है कि कहाँ से है, इनकी लिंक ताल्लुक किधर से है। तो ऐसा आसानी काम है, ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है कि अभी तो सैटेलाइट गिटलेट वो सब तो छोड़ो। मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ माँ, ये मीडिया का कंट्रोल करने का व्यवस्था में और सारा व्यवस्था के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है। चैनल जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट की चैनल से उससे 10 चैनल्स होंगे, ये हजारों चैनल्स हो गए। तो ये जो कंट्रोल अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो एक पॉजिटिव बात करने से अलावा नेगेटिव जो है ना न्यूज ले लेके उसको ट्रेंडिंग करने के लिए उन लोगों का चैनल यूट्यूब चैनल करने के लिए उनकी पेट भरने के लिए ऐसे रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि न्यूज देखने वाला भी ऐसा एंजॉय करता है कि साइको मेंटालिस्ट बन गए। जो पॉजिटिव न्यूज देखने वाला खत्म हो गया है, पूरा नेगेटिव, और नेगेटिव में यूट्यूब चैनल वाला बहुत आगे चले गए। तो अभी ये लेडी के अनुसार देखे तो इंटेलिजेंस व्यवस्था भी फेल्यूर है। तो जाके इंटेलिजेंस पर्सन से भी वहां जाके जो देश का जो रहने वाला उनसे भी रिश्ता रख लेके वहां से पूरा अभी तो मेरे को तो लग रहा है बहुत सारा काम अपन का पूरा सीक्रेट चले गए होंगे माँ। ये ऐसा नहीं है कि छोटा विषय नहीं है, इसको बड़ा विषय में देखना पड़ेगा। अब पता नहीं युद्ध की वातावरण है, अभी तो वार कब कहाँ चलता है पता नहीं, कौन दुश्मन है कौन है। तो ये अपने अपने लोग भी पार्टी है उनका तरफ से भी ये हो रहा है। अगर पार्टी के तरफ से भी होगा, बीजेपी में होगा, कांग्रेस में होगा, जो भी होगा, देश की गद्दारी, देश को बचाने में अपना जो भी रहता है ना, कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों के पब्लिक के सामने देना चाहिए। अदरवाइज इंडिया को जो है ना आम पब्लिक को तो भरोसा नहीं मिल रहा है। कहाँ जाएंगे? टेम्पल जाना है तो डर हो रहा है, रेलवे स्टेशन जाना है तो डर हो रहा है, तो किधर भी जाना है तो ये फील हो रहा है कि वो पाकिस्तान का युद्ध तो छोड़ो, अभी तो ये बच्ची क्या क्या सीक्रेट्स उधर सेट कर दिए होंगे, या रेलवे प्लेटफॉर्म में होगा, पता नहीं कितना बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, कहाँ कहाँ क्या होता है देश का। तो अभी तक इससे पहले हैदराबाद में जो हुआ था, संगठन हुआ था, लगातार ब्लास्ट हुआ था, वहाँ लोगों का तो ये तो पब्लिक भूल ही गए। मगर ये लगातार गवर्नमेंट का ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वहां पर सेंट्रल में कांग्रेस भी रहने दो या बीजेपी भी रहने दो, आगे जो निभाने का व्यवस्था है वो करने का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर है। व्यवस्था में जो है ना इंटेलिजेंस फेल्यूर दिख रहा है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में गलत नहीं समझना, वो लोग उसको ज्यादा ये नहीं सोचने का है, पार्टियां बाद में आते हैं। ठीक है मैम, रोकूंगी मैं, समय बहुत हो गया। देखिए क्योंकि आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक बात है, जांच हो रही है, जांच के बाद जो भी चीजें आएंगी, सजा मिलेगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ज्योति मल्होत्रा को क्यों बनाया गया है एक आरोपी, उसके पीछे की चीजों को देखिए। उनके फादर के स्टेटमेंट को आप सुन लीजिए, उनकी जो रील्स आई हैं उन्हें आप देख लीजिए, वो किस तरीके से बनाई गई हैं, पीछे क्या चीजें शो ऑफ की गई हैं, पहलगाम जब हमला हुआ तब क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर है। देखिए इस तरह की चीजों में देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तारी हुई है, तो कोई तो इनपुट होंगे। ये एक बड़ा विषय है। इस प्रोफाइल में जो लोग और भी काम कर रहे हैं या जिनके लिंकअप्स हैं उन्हें, और जो लोग नहीं भी हैं लेकिन वो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि आपको किस गाइडलाइन के तहत आने वाले समय में काम करना है, क्योंकि ये देश का मामला है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।